हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जी ला न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने अभी तक 200 सवाल क्वेश्चन बीएनएस के कर चुके हैं, जो आपके पीसीएस, जेएपी और अन्य सवालों में पूछे जाते हैं। तो आज हम फिर आपको 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बीएनएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहीं से पेपर आएंगे। 400-500 क्वेश्चन में से आप इसी में से बाहर नहीं आएगा। जैसे बीएनएस की क्वेश्चन नंबर 201 है, बीएनएस की किस धारा में समान आशय कॉमन इंटेंशन के सिद्धांत को रखा गया है? बीएनएस की किस धारा को समान आशय कॉमन इंटेंशन के सिद्धांत को रखा गया है? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी धारा 3-5, की ऑप्शन सी धारा 10, की ऑप्शन डी धारा 149। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 3-5 को। कॉमन इंटेंशन 3-5 याद रखिए, 3-5 में कॉमन इंटेंशन है। आईपीसी की सबसे महत्वपूर्ण धारा 34 को अब बीएनएस की, जो पहले 34 थी, अब बीएनएस की धारा 3-5 में बदल दिया गया है। यह कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मिलकर एक ही इरादे से कोई अपराध करे तो हर व्यक्ति उस अपराध के लिए ऐसे ही जिम्मेदार होगा जैसे उनसे अकेले ही वह काम किया गया हो। ठीक है, समान आशय। अगला क्वेश्चन है, अंग विच्छित या जानवर को मारना अब किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन धारा है, ये धारा 428, ऑप्शन ऑब्लिक 429, क्या ऑप्शन बी धारा 325, की ऑप्शन सी धारा 330, की ऑप्शन डी धारा 310। सही उत्तर क्या है? धारा 325। किसी जानवर को जहर देना, मारना, अपाहिज करना। बीएनएस की धारा 325 पुरानी क्या थी? 428, 429। पहले 428, 29 थी, मगर अब 325 हो गई है। स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 324, ऑप्शन बी धारा 115(2), ऑप्शन सी धारा 118(1), ऑप्शन डी धारा 120। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 115(2). स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना किस धारा में? धारा 115(2) में है। आईपीसी की धारा 324 को बीएनएस की धारा 18(1) में रखा गया। यदि कोई व्यक्ति चाकू, बंदूक जैसे खतरनाक साधनों से किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, चाकू, तलवार, इससे कर दोगे तो धारा 115 आ जाएगी। 115 का दो याद रखिएगा, 115 का दो चाकू, तलवार, बंदूक से। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 204, बीएनएस के तहत न्यायालय, कोर्ट ऑफ द जस्टिस की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 20, ऑप्शन बी धारा 27, की ऑप्शन सी धारा 15, की ऑप्शन डी धारा 25। न्यायालय 27। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यायालय में कितना, 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर है और 3 मात्राएं हैं। तो याद रखिएगा कि 27, इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि 4 अक्षर है और 2 मात्रा है और 1 आधा, तो इसीलिए 27 में इसको रखा गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बीएनएस की धारा 27 के अनुसार न्यायालय से वो न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे अकेले न्याय कार्य करने के लिए कानून द्वारा सशक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अवैध परितोषण, इलीगल ग्रेंटिफिकेशन लेना किस धारा समूह का हिस्सा है? ऑप्शन ए धारा 161, ऑप्शन बी धारा 170, 71 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, या ऑप्शन सी धारा 200, ऑप्शन डी धारा 300। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 170, 71 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। अवैध परितोषण, इलीगल ग्रेंटिफिकेशन लेना किस धारा समूह? धारा 170, 71 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। बीएनएस में भ्रष्टाचार से संबंधित कई धाराओं को सुव्यवस्थित किया गया, लेकिन लोक सेवकों द्वारा रिश्वत लेने के मामले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ साथ बीएनएस की धारा 11 सार्वजनिक न्यायालय के विरुद्ध अपराध देखे जाते हैं। तो क्या है? ऑप्शन बी धारा 170, 71। अगला क्वेश्चन है 206, स्त्री, बीएनएस में स्त्री, वुमेन की लज्जा और आदर करने वाले शब्दों के लिए सजा क्या है? ऑप्शन ए 1 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 5 साल, की ऑप्शन डी केवल जुर्माना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 3 साल की सजा। बीएनएस में स्त्री की लज्जा, अनादर करने वाले शब्द के लिए सजा क्या है? 3 साल की। बीएनएस धारा 79 पुरानी धारा थी, 79 अब है। पुरानी धारा 509 के तहत किसी महिला को अपशब्द कहना या अश्लील इशारे करना, अब 3 साल की सजा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बीएनएस के हमने 200 सवाल एकदम पेपर में जो आते हैं उसी तरह से हमने एमसीक्यू में करा दिए हैं।
बाकी अब सवाल ये 200 पूरा हो गया, 200 से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। झूठी गवाही देने के लिए अपराध की धमकी देना किस धारा में आता है? 207। झूठी गवाही देने के लिए अपराध की धमकी। ऑप्शन ए धारा 195, ऑप्शन बी धारा 231, ऑप्शन सी धारा 240, ऑप्शन डी धारा 250। किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए डराना धमकाना बीएनएस की धारा 231 के तहत अपराध, इसमें 7 साल की जेल हो सकती है। ऑप्शन बी है 231, झूठी गवाही। 231 किसी गवाह को झूठी गवाही देने के लिए डराना धमकाना बीएनएस की धारा 231 के तहत अपराध, इसमें 7 साल की जेल हो सकती है। 7 साल की आपको जेल हो सकती है। संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोजन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन किस धारा में आती है? ऑप्शन ए है धारा ए 403, ऑप्शन बी धारा 304, ऑप्शन सी धारा 320, ऑप्शन डी धारा 325। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 314। आईपीसी की धारा 403 को बीएनएस की धारा 314 में बदला गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की चल संपत्ति को अपने उपयोग के लिए बेईमानी से रख लेता है तो वह धारा में अपराधी है। तो धारा 403 था मगर अब इसको 314 कर दिया गया, संपत्ति की बेईमानी। अगला क्वेश्चन है धारा 209। बीएनएस के अनुसार लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट का प्रतिरूपण करना किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 170, ऑप्शन बी धारा 204, ऑप्शन सी धारा 210 की, ऑप्शन डी धारा 220। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 204। खुद को फर्जी तरीके से सरकारी अधिकारी बताकर किसी को धोखा देना अब बीएनएस की धारा 204, पुरानी धारा 170 थी मगर अब 204, अब 204 हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस में धारा 318 किसके बारे में बात करती है? ए हत्या, बी छल, सी मानहानि की, डी चोर। सही उत्तर क्या होगा? बीएनएस की धारा 318, ये छल चीटिंग। पहले ये 420 था मगर अब ये 318 हो गया है। आईपीसी की सबसे प्रसिद्ध धारा 420, ए 420। चीटिंग को बीएनएस की धारा 318 में बदल दिया गया है। अब 420 की वजह धोखाधड़ी के मामले में 318 लगता है। पहले 420 था, अब 318 हो गया। अब पुरानी धारा भी हम देख लेते हैं। छल चीटिंग 420 था मगर अब 318 हो गया है। समान आशय 34 था मगर अब 35 हो गया है। छेड़खानी आई टिस्टिंग था 509, लज्जा भंग करना अब 79 हो गया। और उसके बाद जानवर को नुकसान 429 था, अब 325 हो गया है। ये हमारी पुरानी 420, 318, 34 को 35, 509 लज्जा भंग करना 79 और जानवरों को मारना 429, 325 हो गया है। ये एकदम याद रखिएगा, 420, 318। महिलाओं की लज्जा भंग करना 79 हो गया है, जानवरों को मारना 325 हो गया है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। और 3-5 करना समान आशय से, 3-4 तो 3-5 हो गया, 34 को 3-5 हो गया है। इतना आप एकदम। अगला क्वेश्चन है 211। लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा करना जिससे किसी को क्षति होती है, क्षति माने नुकसान होता है, तो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा बताइए? ऑप्शन ए धारा 166, ऑप्शन बी धारा 198, ऑप्शन डी धारा 205 की, ऑप्शन डी धारा 210। आईपीसी की धारा 166 को बीएनएस की धारा 198 बदल गया है। पहले 166 था, अब 198 हो गया है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कानून के निर्देश का उल्लंघन करता है ताकि किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सके तो वह इस धारा के तहत अपराधी है, बीएनएस धारा 198। अगला क्वेश्चन है न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसेसिंग में लोक सेवक का अपमान करना किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 228, ऑप्शन बी धारा 264, ऑप्शन सी धारा 270, ऑप्शन डी धारा 300। ऑप्शन बी धारा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी धारा 264। जब न्यायालय की कार्रवाई चल रही हो और कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायाधीश या अदालत के अधिकारी का अपमान करता है तो बीएनएस की धारा 264, पहले क्या थी 264, पहले आईपीसी 228 की सजा थी, अब 264 में उसको बदल दिया गया। सरकारी स्टम्प गवर्नमेंट स्टैंप का नकली उपयोग किस धारा के दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 255, ऑप्शन बी धारा 184, ऑप्शन सी धारा 198 की, ऑप्शन डी धारा 195। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 184। जालसाजी सरकारी स्टम्प जैसे रेवेन्यू या पोस्टल स्टम्प बनाना या बेचना अब बीएनएस की धारा 184 के तहत आता है, इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। ऑप्शन 184।
संपत्ति की चोरी के लिए झपट मारी स्नैचिंग की नई धारा क्या है? पहले स्नैचिंग नहीं था, उसको चोरी में रखा जाता था, मगर अब उसको बदल दिया गया। ऑप्शन ए 378, ऑप्शन बी धारा 304 की, ऑप्शन सी धारा 310 की, ऑप्शन डी धारा 315। बीएनएस की झपट मारी तो चोरी के अलावा एक विशिष्ट अपराध माना जाता है। धारा 304 के तहत स्नैचिंग को परिभाषित और दंडनीय किया गया है। तो ऑप्शन बी है धारा 304। उसके बाद है बीएनएस के अनुसार अवैध जनसमूह अनलॉफुल असेंबली का सदस्य होना किस धारा में है? अवैध जनसमूह, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है धारा 143, ऑप्शन बी है धारा 189, 79 का 3, 89, 189 3 है की, धारा सी धारा 195 की, सारा धारा डी 200। आईपीसी की धारा 143 को बीएनएस की धारा 189(3) में बदल दिया गया है। 5 या अधिक व्यक्ति का समूह जो गैर कानूनी कार्य के लिए इकट्ठा हो गया, इस धारा के लिए दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बलवा रियोटिंग के लिए सजा का प्रावधान किस धारा में? ऑप्शन ए है धारा 147, ऑप्शन बी धारा 191 2, ऑप्शन सी धारा 195 या ऑप्शन डी धारा 205। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 191 का 2। जब कोई गैर कानूनी जनसमूह हिंसा का प्रयोग करता है तो उसे बलवा कहा जाता है। अब इसे बीएनएस की धारा 191 2 पुरानी आईपीसी 147 के तहत सजा दी जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? 191 2। बीएनएस में दस्तावेज डॉक्यूमेंट को मिटाना या नष्ट करना किस धारा में अंतर आता है? ऑप्शन ए धारा 204, ऑप्शन बी धारा 239, ऑप्शन सी धारा 245 या ऑप्शन डी धारा 250। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 245, दस्तावेज डॉक्यूमेंट को मिटाना। साक्ष्य के रूप में उपयोग होने वाले किसी दस्तावेज को जानबूझकर नष्ट करना बीएनएस की धारा 239, पहले क्या था 240 था, मगर अब 239 हो गया। लोक सेवक को चोट हर्ट पहुंचाना ताकि वो अपना काम ना कर सके। ऑप्शन ए धारा 332, ऑप्शन बी धारा 221, ऑप्शन सी धारा 130 की, ऑप्शन डी धारा 140। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 121। आईपीसी की धारा 332 को बीएनएस की धारा 121 में बदल दिया गया। 332 को अब 121 में बदल दिया गया है। सरकारी कर्मचारी को उसकी कर्तव्य के दौरान घायल करना गंभीर अपराध है। ठीक है, 121 हो गया है। बीएनएस की किस धारा को श्रद्धापूर्वक गुड पेट की सुरक्षा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 52, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 10 की, ऑप्शन डी धारा 35। आईपीसी की धारा 52 गुड फेथ को अब बीएनएस की धारा 25 में रखा गया है। यह उन कानूनों को अपराध नहीं मानती है जो पूर्व सावधानी के साथ नेक इरादे से किया गया हो। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 25। पहले क्या था? ऑप्शन 52, 52 का उल्टा हो गया है गुड फैट सुरक्षा, तो 52 का उल्टा 25 हो गया। तो याद रखिएगा 52 का उल्टा 25, तो वो हो गया है गुड फैट। अगला क्वेश्चन बीएनएस की धारा 101 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी मानहानि की, ऑप्शन डी जालसाजी। यह याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण धारा है। आईपीसी की धारा 302 को अब बीएनएस की धारा 101 में बदल दिया गया है। अब हत्या के लिए चार्जशीट 101 के तहत फाइल की जाती है। सही उत्तर क्या होगा? 101 हत्या होगा। पुरानी धारा हत्या क्या है? 302 था, मगर अब इसको बदल के 101 कर दिया गया है। झपटा मारी पहले नहीं था, अब 304 कर दिया गया है। बलवा 147 था, अब 191 कर दिया गया है। और अवैध जनसमूह 143 था, 189 कर दिया गया है। 189, तो अवैध जनसमूह 143, 189, बलवा 147, 151, झपटा मारी पहले नहीं था 304 और 302 सबसे महत्वपूर्ण दफा 302 के तहत इसको फांसी की सजा मिलती है। अब 101 के तहत मिलेगा। इतना आपको एकदम याद रखना है। जालसाजी फॉरगिंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन 200, क्वेश्चन नंबर 221 है। बीएनएस की किस धारा को परिभाषित किया गया है? धारा ऑप्शन ए धारा 463, ऑप्शन बी धारा 336, ऑप्शन सी धारा 340 का, ऑप्शन डी धारा 350। सही उत्तर क्या है? 336। जालसाजी को बीएनएस की धारा 336 में रखा गया। आईपीसी की पुरानी धारा 463 को बीएनएस की धारा 336 में बदल दिया गया। पहले क्या था? 463 था, मगर अब 336, 36 का आंकड़ा, तो 336 में बदल गया है। इसमें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी करने के इरादे से झूठ दस्तावेज को
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है, कूट रचित दस्तावेज की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए है 464, ऑप्शन बी है 337, ऑप्शन सी है धारा 341 का, ऑप्शन डी धारा 345। सही उत्तर क्या होगा? कूट रचित दस्तावेज 337 है। बीएनएस की धारा 337 जो पुरानी धारा थी 464 है, उसको बदल दिया गया है। कूटरहित दस्तावेज, झूठ दस्तावेज जब कूटरहित माना जाता है तो जैसे किसी दूसरे का सिग्नेचर डिजिटल रिकॉर्ड को छेड़छाड़ करना होता है, 336 होता है। मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी की जालसाजी के लिए सजा कितने साल की है? ऑप्शन ए धारा 467, ऑप्शन बी धारा 338, ऑप्शन सी धारा 342 की, ऑप्शन डी धारा 350। इसका सही उत्तर होगा धारा 338। वसीयत, गोद लेने का अधिकार या किसी मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी अब बीएनएस की धारा 338 जो पुरानी धारा आईपीसी 467 के तहत आती थी, उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करना किस धारा में दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 468, ऑप्शन बी धारा 339, ऑप्शन सी धारा 345, ऑप्शन डी धारा 335 55। तो सही उत्तर है धारा 339। जब जालसाजी विशेष रूप से किसी को ठगने के लिए की जाती है तो बीएनएस की धारा 339 पुरानी धारा 468 के तहत सजा दी जाती है। तो सही उत्तर 339, पहली क्या धारा थी? 468 थी। जाली दस्तावेज को असली रूप में उपयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 471, ऑप्शन बी धारा 340, ऑप्शन सी धारा 348 या ऑप्शन डी धारा 352। सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी 340। यह जानते हुए कि कोई दस्तावेज जाली है उसे बैंक या अदालत में असली रूप में पेश करना अब दंडनीय हो गया है। बीएनएस की धारा 340 के तहत यह दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 226, संपत्ति चिन्ह प्रॉपर्टी मार्क को अब बीएनएस की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 479, ऑप्शन बी धारा है 345, ऑप्शन सी धारा है 350 की, ऑप्शन डी धारा है 355। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 345। किसी वस्तु पर यह दर्शाने के लिए लगाया गया है कि चिन्ह केवल किसी संपत्ति कहलाता है, इसे बीएनएस की धारा 345 होगा। आईपीसी में इसको 479 में रखा गया था। तो सही उत्तर होगा 345। संपत्ति चिन्ह बीएनएस के किसमें गया है? 345 में। मिथ्या संपत्ति चिन्ह फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का उपयोग करना किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है धारा 481, ऑप्शन बी धारा है 346, ऑप्शन सी धारा है 351 की, ऑप्शन डी धारा है 356। सही उत्तर होगा इसका धारा बी 346। किसी वस्तु पर जानबूझकर गलत मालिक का निशान लगाकर ताकि ग्राहक को धोखा दिया जा सके अब बीएनएस की धारा 346 के अंतर्गत आता है। पहले यह आईपीसी 481 के तहत अपराध था। जालसाजी की गई मोहर बनाना किस धारा में अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 472, ऑप्शन बी धारा 341, ऑप्शन सी धारा 349 की, ऑप्शन डी धारा 354। सही उत्तर क्या होगा? धारा बी 341। जाली दस्तावेज बनाने के लिए किसी अधिकारी या संस्था की नकली रबर स्टैम्प का मोहर बनाना बीएनएस की धारा 341 के तहत आता है। पहले यह धारा कहाँ थी? पहले यह धारा आईपीसी में 472 473 के तहत थी, मगर अब ये 341 के तहत आ गया है कि अगर आप मोहर बना के किसी का मोहर मार देते हैं तो आप उसके अपराधी होंगे। लोक सेवक की मानहानि के लिए विशेष प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 500, ऑप्शन बी धारा 356, दो ऑप्शन सी धारा 358 की, ऑप्शन डी धारा 360। बीएनएस की धारा 356 मानहानि से संबंधित है। इसके उपखंडों में लोक सेवकों को विशिष्ट स्थितियों में मानहानि के दंड का विवरण दिया गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 356। लोक सेवक की मानहानि के विशेष प्रावधान किया गया है 356(2) में। अगला क्वेश्चन क्या है, आपराधिक अत्याचार क्रिमिनल ट्रांसपास की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 441 की, ऑप्शन बी धारा 329 की, ऑप्शन सी धारा 335 की, ऑप्शन डी धारा 340। किसी की संपत्ति को
अनधिकृत प्रवेश करना बीएनएस की धारा 339 ऑप्शन बी इसका सही होगा। धारा 339 के तहत जो है, पहली पुरानी धारा 441 के तहत परिभाषित किया गया है। हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मास्टर रिवीजन। जालसाजी क्या है? 463 है मगर अब 336 है। जालसाजी दस्तावेज 471 है मगर अब 340 है। संपत्ति चिन्ह 479 है मगर अब 345 है। अतिचार क्या है? 441 है मगर अब 329 है। तो जालसाजी, पहले जालसाजी करते 463 मगर अब 336 है। जाली दस्तावेज जो पेश करना 340 में आ गया, पहले 471 था। संपत्ति चिन्ह 479 है मगर अब 345 हो गया है। अतिचार करना 441 अगला क्वेश्चन है 231 हो गया है। यह हमारी पुरानी धारा है। दहेज मृत्यु अब बेनस की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? ऑप्शन ए धारा 304 बी, ऑप्शन बी धारा 80, ऑप्शन सी धारा 85 की, ऑप्शन डी धारा 70। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 80। आईपीसी की प्रसिद्ध 304 बी को बीएनएस की धारा 80 में बदल दिया गया है। यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर असमान परिस्थितियों में होती है तो यह दिखाया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो यह दहेज मृत्यु माना जाएगा। तो धारा 80 होगा। बलात्कार रेप के लिए दंड का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 232 ऑप्शन है धारा 376, धारा 64 की, धारा 70 की, धारा 75। 376 प्रसिद्ध था, बलात्कार के लिए 76 लग गया। आईपीसी की धारा 376 का बीएनएस की धारा 64 के रूप में जाना जाएगा। इसे कठोर कारावास, न्यूनतम 10 वर्ष आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार गैंग रेप के लिए नई धारा क्या है? ऑप्शन ए धारा 376 डी, ऑप्शन बी धारा 70(1), ऑप्शन सी धारा 72 की, ऑप्शन डी धारा सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 70(1). आईपीसी की धारा 376 डी को अब बीएनएस की धारा 70(1) में समाहित कर दिया गया। इनमें दोषियों को कम से कम 20 वर्ष का कारावास, शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा है गैंग रेप के लिए। 70(1). अगला क्वेश्चन है 234। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की सजा किस धारा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए धारा 376 डीबी, ऑप्शन बी धारा 70(2), ऑप्शन सी धारा 75, ऑप्शन डी धारा 65। तो बीएनएस की धारा 70(2) के अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन बी इसका सही है। विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले को कवर करती, इसमें सजा आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकती है। विवश करने से के इरादे से स्त्री पर हमला अब किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 354 बी, ऑप्शन बी धारा 76, ऑप्शन सी धारा 78, ऑप्शन डी धारा 74। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 76। आईपीसी की धारा 354 बी को बीएनएस की धारा 76 में बदल दिया गया है। किसी महिला को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला करना या बल प्रयोग करना इसके तहत गंभीर अपराध है। किसके तहत? धारा 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृश्यकर्ता छिपकर देखना की नई धारा क्या है? ऑप्शन ए है धारा 354 सी, ऑप्शन बी है धारा 77, ऑप्शन सी है धारा 79 की, ऑप्शन डी है धारा 82। कौन सी धारा है? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी धारा 77। किसी महिला को तब तक देखना या उसकी फोटो खींचना या निजीकृत कर रही हो। बीएनएस की धारा 77 पुरानी धारा 354 सी थी मगर उसको 77 बदल गया है, तो ये दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए शब्द अंग विक्षेप किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा ऑप्शन ए धारा 509, ऑप्शन बी धारा 79, ऑप्शन सी धारा 75 की, ऑप्शन डी धारा 85। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 79। आईपीसी की धारा 509 को बीएनएस की धारा 79 में रखा गया है। इसमें किसी महिला का अपमान करने के इरादे से शब्द कहना, अश्लील इशारे करना शामिल है। इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है, गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया कार्य किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 314, ऑप्शन बी है धारा 91, ऑप्शन सी है धारा 88, ऑप्शन डी है धारा 95। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 91। आईपीसी की धारा 314 को अब बीएनएस की धारा 91 के रूप में बदल दिया गया। इसमें गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य से यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो सजा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का परित्याग
किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 317, ऑप्शन बी धारा 93, ऑप्शन सी धारा 98 की ऑप्शन डी धारा 100। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 93। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के माता पिता या संरक्षक द्वारा उसे असुरक्षित छोड़ देना बीएनएस की धारा 93, पुरानी धारा 317 थी, मगर अब नई धारा 93 आ गई है। अगर कोई माँ बाप है अपने बच्चों को छोड़ दे रहा है तो गलत बात है, मगर किस धारा में आएगी? ये धारा 93 में आएगी। 12 वर्ष से कम है, अगर तब 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। संतान में जन्म को छुपाना किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 318, ऑप्शन बी धारा 94, ऑप्शन सी धारा 90, ऑप्शन डी धारा 85। संतान की जन्म को छुपाना ऑप्शन बी धारा 94 के अंतर्गत आता है। मृत शरीर के गुप्त व्यंजन द्वारा किसी बच्चे की जन्म को जानबूझकर छुपाना बीएनएस की धारा 94 जो आईपीसी 318 के तहत दंडनीय था। तो ऑप्शन सही 94 होगा। ये मास्टर रिवीजन है क्योंकि त्वरित रिवीजन दहेज मृत्यु सबसे पॉपुलर 304 बी को 80 में रखा गया है, बलात्कार 376 को 64 में, सामूहिक बलात्कार 376 डी को 70 में और छेड़खानी के लिए 509 को 79 में। ये अपराध है। दहेज के लिए 304 बी था, 80 में हो गया है। बलात्कार के लिए 376 64 हो गया, बहुत प्रसिद्ध था। सामूहिक बलात्कार 376 डी से 70 अगला है। क्वेश्चन है कि बीएनएस की 509 किस धारा में मानव तस्करी को परिभाषित और दंडनीय किया गया? ऑप्शन ए धारा 370, ऑप्शन बी धारा 143 के, ऑप्शन सी धारा 145 के, ऑप्शन डी धारा 150। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 143। आईपीसी की प्रसिद्ध धारा 370 को बीएनएस की धारा 143 में बदल दिया गया। किसी व्यक्ति का शोषण करने के उद्देश्य उसे डराकर बलपूर्वक या धोखाधड़ी से भर्ती कराना या परिवहन करना तस्करी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अपहरण की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 379, 59, ऑप्शन बी धारा 137 की, ऑप्शन सी धारा 140 की, ऑप्शन डी धारा 142। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 137। बीएनएस की धारा 137 पुराने 359, 60, 61 अपहरण को परिभाषित करती। इसमें भारत से बाहर ले जाना कानूनी संरक्षक लीगल ग्रांडशिप से ले जाना मुश्किल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 137। अपहरण की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 362, ऑप्शन बी धारा 138, ये ऑप्शन सी धारा 139 की, ऑप्शन डी धारा 141। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 138। किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या धोखाधड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करना अपहरण कहलाता है। इसे बीएनएस की धारा 138 पुरानी धारा आईपीसी 362 में रखा गया है। हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना, यह प्रहर करना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 364, ऑप्शन बी धारा 140 ए, ऑप्शन सी धारा 142, ऑप्शन डी धारा 145। आईपीसी की धारा 364 को बीएनएस की धारा 140(1) में बदल दिया गया। यदि किसी का अपहरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसकी हत्या कर दी जाए तो इससे आजीवन कारावास 10 साल तक की जेल हो सकती है। धारा 140 अगर आपका किसी का अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं, विप्रहण करते हैं, बहला फुसला कर ले जाते हैं, तभी होगा। फिरौती के लिए अपहरण की नई धारा क्या धारा? ऑप्शन ए 364 ए, ऑप्शन बी 140 2, ऑप्शन सी 141, ऑप्शन डी 143। आईपीसी की धारा 364 ए को बीएनएस की धारा 140 2 में रखा जाएगा। सही उत्तर क्या है? 140 2 में अगर वह अपहरण करते, किडनैपिंग ऑफ द रैंसम, फिरौती मांगने के लिए किसी को बंधक बनाने या मारने की धमकी देने का एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। धारा क्या है? 140 2 है। दासलेव के रूप में किसी व्यक्ति का आयात या निर्यात करना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 371, ऑप्शन बी धारा 144, ऑप्शन सी धारा 146 के, ऑप्शन डी धारा 150। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 144। किसी व्यक्ति को गुलाम बनाने के इरादे से उसे भारत लाना या बाहर भेजना अब बीएनएस की धारा 144 अब पुरानी आईपीसी 171 के लिए दंडनीय है। सही उत्तर क्या होगा? 144। दास बनाते हो। भिक्षावृत्ति के उद्देश्य से बालक का
अपहरण या उसे अंग विच्छेद करना, अंग को काट पीट देना, आंख फोड़ देना, हाथ काट देना। ये तो बहुत पुराने से हो रहा है। धारा 363 ए, ऑप्शन बी है धारा 141, ऑप्शन सी है धारा 145 या ऑप्शन डी है धारा 152। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी है धारा 141। किसी बच्चे का अपहरण उसे भिखारी बनाने के लिए करना। अब बीएनएस की धारा 141 पुरानी आईपीसी 363 ए के तहत आता है। इसे कठोर दंड का प्रावधान है। अब है 248, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का वेश्यावृत्ति के लिए विक्रय करना किस धारा के अंतर्गत आता है? 18 वर्ष से कम। ऑप्शन ए धारा 372, ऑप्शन बी धारा 145, ऑप्शन सी धारा 148 या ऑप्शन डी धारा 150। नाबालिग लड़की का अनैतिक कार्यों के लिए बेचना बीएनएस की धारा 145 है के आता है। ऑप्शन बी सही है। पुरानी धारा 372 थी मगर उसको हटा के 145 कर दी गई है। इसमें सजा कितनी? 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चोरी करने के उद्देश्य से 10 वर्ष से कम आयु के बालक का अपहरण। चोरी करने, अब चोरी करवाने के तो 10 वर्ष से कम। ऑप्शन क्या है? धारा 369, धारा 142, ऑप्शन सी धारा 146 की ऑप्शन डी धारा 155। किसी छोटे बच्चे के शरीर के कीमती गहने या सामान चोरी करने की उसका अपहरण कर लेना बीएनएस की धारा 145 और पुरानी धारा 369 के तहत दंडनीय है। सही उत्तर क्या होगा? धारा 142। बीएनएस के तहत सदोष परिदोष किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 342, ऑप्शन बी धारा 127 की, ऑप्शन सी धारा 130 की, ऑप्शन डी धारा 135। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 127। किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से बाहर जाने के लिए पूरी तरह रोकना अब बीएनएस की धारा 127 आईपीसी 142 के तहत दंडनीय अपराध है। इसका रिवीजन है। मानव तस्करी 370 है, अब 143 है। वही अपहरण 359 69 है, 137 हो गया। फिरौती के लिए अपहरण 364 है तो 140 2 हो गया। वेश्यावृत्ति के लिए विक्रय 372 है तो 145 होगा। ये सब एकदम याद रखिए। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस 251 क्वेश्चन है हमारा। बीएनएस की किस धारा में निजी प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस का समान अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए धारा 96, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 40 की, ऑप्शन डी धारा 45। आईपीसी की धारा 96 को बीएनएस की धारा 34 में बदल दिया गया है। प्राइवेट डिफेंस 36 34 याद रखिएगा। पहले 96 था, बीएनएस की 34 में इसको बदल दिया गया है। शरीर का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा ए, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन ए धारा 97, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 42, ऑप्शन डी धारा 30। बीएनएस की धारा 35, बीएनएस की धारा 35 ऑप्शन बी सही है। पुरानी आईपीसी 197 के अनुसार हर व्यक्ति को अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति को शरीर की रक्षा करने का अधिकार है। इसी धारा में संपत्ति की रक्षा का अधिकार शामिल है। धारा 35 है। विकृत या पागल व्यक्ति की कृत के विरुद्ध रक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए कोई अधिकार नहीं, ऑप्शन बी 36 अधिकार है, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 40। बीएनएस की धारा 36 पुरानी आईपीसी 58 थी, अब उसको बदल दी गई। सही ऑप्शन हमारा 36 होगा, ऑप्शन बी। बीएनएस की 36 पुरानी आईपीसी 58 कही जाती थी। यदि कोई व्यक्ति पागलपन या नशे के कारण अपराध कर रहा है तो वो आपको उसके विरुद्ध वही रक्षा का अधिकार होगा जो किसी स्वस्थ व्यक्ति के विरुद्ध होगा। किन स्थितियों में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए चोरी के समय, ऑप्शन बी 37 धारा 37, ऑप्शन सी हमले के समय या ऑप्शन डी लूट के समय। प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं, चोरी के समय कर सकते हैं तो ऑप्शन बी 37 है। बीएनएस की धारा 37 पुरानी 99 उन सीमाओं को बताती है जहाँ रक्षा अधिकार नहीं मिलता। यदि लोक सेवक श्रद्धा पूर्वक अपना कानूनी कर्तव्य कर रहा है तो यदि आप उसके पास सरकारी सहायता लेने का समय हो, आपके पास सरकारी सहायता लेने का समय हो, यदि आपके पास सरकारी सहायता लेने का समय हो तो इसमें धारा 37 आती है। शरीर की रक्षा हेतु मृत्यु कारित करने का अधिकार कब मिलता है? ऑप्शन ए थप्पड़ मारने पे, ऑप्शन बी गाली देने पे, ऑप्शन सी धारा 38 की, ऑप्शन डी मामूली चोट पर। बीएनएस की धारा 38 पुरानी आईपीसी 100 है। बीएनएस की धारा 38 पुरानी आईपीसी 100 है। 7 स्थितियों को बताया जिनमें हमलावर की मृत्यु करना भी जायज, जैसे हत्या का डर, बलात्कार का डर, तेजाब या अपहरण का डर। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, धारा 38। शरीर की रक्षा हेतु मृत्यु किसी को मार भी सकते हैं। संपत्ति की रक्षा के लिए हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार किस धारा में? ऑप्शन ए धारा 103, ऑप्शन बी धारा
41, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी धारा 50। बीएनएस की धारा 41 पुरानी, ऑप्शन सही, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑप्शन बी 41। बीएनएस की धारा 41 पुरानी आईपी धारा 103 के तहत अगर आप संपत्ति की रक्षा हेतु मृत्यु कारित कर सकते हैं। यदि अपराध लूट, रात में घर में घुसना या आगजनी जैसी गंभीर हो तो आप क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं संपत्ति की रक्षा के लिए। शरीर की रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है और कब तक रहता है? ए केवल चोट लगने के बाद, बी केवल धारा 39, सी धारा अस्पताल पहुंचने तक के डी हमेशा बना रहेगा। शरीर की रक्षा का अधिकार कब शुरू होता है? ऑप्शन बी सही है, धारा 39। बीएनएस की धारा 39 पुरानी आईपीसी 102 के अनुसार यदि अधिकार जैसी खतरे की आशंका पैदा होता है तो शुरुआत होता है, तो जब तक खतरा बना रहता है तब तक जारी रहता है। घातक हमले के विरुद्ध रक्षा का अधिकार जिसमें निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचाने का जोखिम हो। ऑप्शन ए रक्षा नहीं कर सकते, ऑप्शन बी धारा 43, ऑप्शन सी धारा 48, ऑप्शन डी धारा 52। बीएनएस की धारा 43 बीएनएस की धारा 43 पुरानी आईपीसी 106 कहती है कि यदि आप पर इतना घातक हमला हुआ है कि आप रक्षा करते समय किसी निर्दोष को चोट पहुंचाने का खतरा है तो आप उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो धारा 43। बीएनएस के तहत तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ द फैक्ट को धारा किस धारा से बचाव माना जाता है? ऑप्शन ए धारा 76, 79, ऑप्शन धारा 14-15, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 25। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक यह मानकर कार्य करता है कि कानूनन ऐसा करने के लिए बाध्य है तो बीएनएस की धारा 14-15 से अपराध नहीं माना जाएगा। तथ्य की भूल, बीएनएस में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का कृत्य क्या कहलाता है, किसमें आता है? ऑप्शन ए धारा 82, ऑप्शन बी धारा 20, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 5। बीएनएस की धारा 20 पुरानी आईपीसी 82 पुरानी अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के, ऑप्शन 20 का सही है, 20 धारा है। बच्चों का कृत्य, 7 वर्ष से कम बच्चों के आयु के बच्चे किया गया कोई कार्य कोई अपराध नहीं है, इसमें अपराध करने की मानसिकता क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन बी धारा 20। यहाँ पे देख सकते हैं पुरानी धारा क्या थी, निजी प्रतिरक्षा। धारा 97 अब 35 हो गई है। मृत्यु कारित करना, पहले 100 था अब 38 हो गया। अगर आप बचाव में मृत्यु कर देते हैं, किसी को मार देते हैं। और मृत्यु कारित करना प्रॉप 103 था अब 41 हो गया है। घर में जब 7 साल से छोटे बच्चे का 82 था 20 हो गया है। तो 7 साल से छोटे बच्चे का 82 था 20 हो गया है। मृत्यु कारित करना 103 था 41 हो गया है। मृत्यु कारित करना बॉडी पे 100 था अब 38 हो गया है। निजी प्रतिरक्षा 97 था अब 35 हो गया है। इतना आपको याद रखना है। बीएनएस की किस धारा में दुष्प्रेरण की परिभाषा किया गया है? ऑप्शन ए धारा 107, ऑप्शन बी धारा 45, ऑप्शन सी धारा 50 की ऑप्शन डी धारा 60। बताइए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 45। आईपीसी की धारा 107 को अब बीएनएस की धारा 45 में बदल दिया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना, जानबूझकर सहायता या दुष्प्रेरण करना धारा 45 में आता है। दुष्प्रेरण की परिभाषा बीएनएस की किस धारा में है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी धारा 46, ऑप्शन सी धारा 48, ऑप्शन डी धारा 52। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है धारा 46। जो व्यक्ति अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करता है उसे दुष्प्रेरण कहा जाता है। इसे अब बीएनएस की धारा 46 पुरानी आईपीसी धारा 108 में रखा गया था। इसका सही ऑप्शन 46 है। अगला क्वेश्चन क्या है? हम भारत के बाहर किए गए अपराधों को भारत में दुष्प्रेरण किस धारा में होगा? ऑप्शन ए धारा 108 है, ऑप्शन बी धारा 47, ऑप्शन सी धारा 55, ऑप्शन डी धारा 41। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 47। यदि कोई व्यक्ति भारत में बैठकर विदेश में कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो बीएनएस की धारा 47 पुरानी धारा 108 के तहत उसी प्रकार दंडनीय होगा जैसे उसने अपराध भारत में किया हो। दुष्प्रेरण के लिए सजा कितनी होगी, पनिशमेंट, यदि अपराध वास्तव में होता है तो? ऑप्शन ए आधी रात, ऑप्शन बी धारा 49, ऑप्शन सी केवल जुर्माना, ऑप्शन डी 3 साल की जेल। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 49। बीएनएस की धारा 49 पुरानी आईपीसी धारा 109 के अनुसार यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप अपराध हो जाता है तो कानून में कोई अलग सजा नहीं दी गई है, तो दुष्प्रेरण को वही सजा मिलेगी जो उस अपराध के लिए निर्धारित है।
अगला क्वेश्चन है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 120 ए, ऑप्शन बी धारा 61 ए, 61 है, ऑप्शन सी धारा 65, ऑप्शन डी धारा 70। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 61 ए। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए सहमत होते तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। इसे अब बीएनएस की धारा 61 पुरानी आईपीसी धारा 120 ए में परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है षड्यंत्र के लिए सजा का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए धारा 120 बी, ऑप्शन बी धारा 61(2), ऑप्शन सी धारा 62, ऑप्शन डी धारा 66। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 61(2) में। बीएनएस की धारा 61(2) में षड्यंत्र की सजा तय करती है। मृत्यु या जीवन कारावास वाले अपराधों के लिए षड्यंत्र में वही सजा मिलेगी जो अपराध के दुष्प्रेरण के लिए होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोक सेवक द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण किया जाना। ऑप्शन ए धारा 116, ऑप्शन बी धारा 55, ऑप्शन सी धारा 60, ऑप्शन डी धारा 70। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसका कर्तव्य अपराध रोकना है स्वयं किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है तो उसे बीएनएस की धारा 55 के तहत कठोर दंड दिया जाएगा। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 55, लोक सेवक द्वारा किसी अपराध का दुष्प्रेरण करना। अगला क्वेश्चन क्या है? दुष्प्रेरण के लिए सजा यदि अपराध नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए कोई सजा नहीं, ऑप्शन बी धारा 56, ऑप्शन सी धारा 100 रुपये जुर्माना, ऑप्शन डी धारा चेतावनी। उत्तर बीएनएस की धारा 56 पुरानी आईपीसी 116 के अनुसार यदि उकसाने के बावजूद अपराध नहीं होता है तो भी उकसाने वाले को उस अपराध की अधिकतम सजा 1/4 ऑप्शन बी धारा 56 के तहत दी जाती है। बीएनएस की धारा 56 को पुरानी 116 थी, इससे तक सजा मिलती है। लोक साधारण पब्लिक द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। ऑप्शन ए धारा 117, ऑप्शन बी धारा 58, ऑप्शन सी धारा 65, ऑप्शन डी धारा 72। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 58। यदि कोई व्यक्ति 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अपराध के लिए उकसाता है तो बीएनएस की धारा 58 पुरानी धारा आईपीसी 17 दंडनीय। इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। कितने साल तक की जेल हो सकती है? 3 साल तक की जेल हो सकती है। 58 लोक साधारण पब्लिक द्वारा किया गया दुष्प्रेरण 58 धारा होगी। अगला बीएनएस में अपराध का छिपाना, काउंसिलिंग डिजाइन ऑफ टू कमेंट ऑफेंस। बीएनएस को अपराध में छुपाना। ऑप्शन ए धारा 118, ऑप्शन बी धारा 59, ऑप्शन सी धारा 63, ऑप्शन डी धारा 68। यदि किसी को पता है कि कोई अपराध होने वाला है, ऑप्शन सी ऑप्शन बी हमारा सही है। यदि किसी को पता है कि कोई अपराध होने वाला है और उसे जानबूझकर छिपाता है तो बीएनएस की धारा 59 आईपीसी 118, 119, 120 के साथ अपराधी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा मास्टर रिवीजन है। दुष्प्रेरण 107 था, अब 45 हो गया है बीएनएस में। षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी 120 ए बी था, अब 61 हो गया है। दुष्प्रेरण 108 था, अब हो गया है 46। अपराध ना होने पर सजा 116 थी, अब 56 हो गया है। यह क्वेश्चन एकदम याद रख लीजिएगा क्योंकि पेपर में यही से पूछा जाता है हमेशा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बीएनएस की किस धारा में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की सजा है? ऑप्शन ए धारा 121, ऑप्शन बी धारा 147, या ऑप्शन सी धारा 150, या ऑप्शन डी धारा 160। सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 147। आईपीसी की धारा 121 को अब बीएनएस की धारा 147 में बदल दिया गया है। जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ेगा या ऐसा करने का प्रयास करेगा उसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। राष्ट्रद्रोह सिडेशन की पुरानी धारा 124 ए के स्थान पर कौन सी धारा प्रभावित है? ऑप्शन ए धारा 124 ए, ऑप्शन बी धारा 152, ऑप्शन सी धारा 155, ऑप्शन डी धारा 160। सही उत्तर होगा 152। बीएनएस में राष्ट्रद्रोह सब हटा दिया गया है लेकिन इसके स्थान पर 152 जोड़ दी गई है जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती उसे 7 साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। सशस्त्र विद्रोह आर्मेड रिबेलियंस के लिए उकसाना किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 121 ए में, ऑप्शन बी धारा 148 में, ऑप्शन सी धारा 152 में, कि ऑप्शन डी धारा 158 में। तो ऑप्शन 147 था, विद्रोह करने पर और सशस्त्र विद्रोह करने पर
48 है। बीएनएस की धारा 148 पुरानी आईपीसी धारा 121 ए को बदल के अब 148 कर दिया गया है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र करना या सशस्त्र विद्रोह का प्रयास करना दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ऑप्शन ए धारा 125, ऑप्शन बी धारा 153, ऑप्शन सी धारा 156 की, ऑप्शन डी धारा 160। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी विदेश शक्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है जिससे भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है तो बीएनएस की धारा 153 आईपीसी 125 के तहत 7 साल तक का जेल हो सकता है। ऑप्शन बी धारा 153 सही होगा। भारत के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। युद्ध में जीती गई लूटे हुए माल को प्राप्त करना किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा 127, ऑप्शन बी धारा 155 के, ऑप्शन सी धारा 160 के, ऑप्शन डी धारा 165। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 155। बीएनएस की धारा 155 पुरानी आईपीसी 127 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ये जानते हुए संपत्ति प्राप्त करता है कि वह युद्ध या लूट के माध्यम से ली गई है तो वह अपराध है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजकीय कैदी स्टेट प्रिजनर को भगाने की सहायता करना। ऑप्शन ए धारा 130, ऑप्शन बी धारा 157, ऑप्शन सी धारा 162 या ऑप्शन डी धारा 170। बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा धारा 157। किसी राजकीय कैदी का युद्धबंदी को जेल से भगाने मदद करना या उसे शरण देना अब बीएनएस की धारा 157 पुरानी आईपीसी 130 के तहत दंडनीय होगा। सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध विद्रोह का दुरुपयोग क्या होगा? सेना, नौसेना, वायुसेना में विद्रोह का दुष्प्रेरण। अगर आप दुष्प्रेरण करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए धारा 131, ऑप्शन बी धारा 158, ऑप्शन सी धारा 165 या ऑप्शन डी धारा 175। यदि कोई व्यक्ति भारतीय सेना के किसी अधिकारी या सैनिक के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाता है तो उसे बीएनएस की धारा 158 पुरानी आईपीसी धारा 131 के तहत आजीवन कारावास और 10 साल की जेल हो सकती है। धारा 158, अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना के किसी अधिकारी या सैनिक को विद्रोह के लिए उकसाता है, दुष्प्रेरण करता है। सैनिक की वर्दी या प्रतीक का अनधिकृत उपयोग करना। धारा 140, धारा ऑप्शन बी है धारा 168, ऑप्शन सी है धारा 172 की, ऑप्शन डी धारा 180। सैनिक की वर्दी का प्रतीक या अनाधिकृत उपयोग करना। तो सही उत्तर धारा 168। यदि किसी व्यक्ति द्वारा यह विश्वास दिलाने के लिए सैनिक की वर्दी पहनना कि वह सैनिक है जबकि वो नहीं है, बीएनएस की धारा 168 के तहत अपराध है। पुरानी 140 थी उसको हटा दिया गया है, अब 168 कर दिया गया है। लोक शांति के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में है? ऑप्शन ए अध्याय 5 में, ऑप्शन बी अध्याय 11 में, ऑप्शन सी अध्याय 15 में, ऑप्शन डी अध्याय 18 में। बीएनएस का अध्याय 11 के पूरी तरह से सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित अपराधों जैसे दंगा, बलवा, नफरती भाषण के लिए समर्पित है। तो ऑप्शन बी अध्याय 11 होगा। आतंकवादी कृत की नई धारा 113 में अधिकतम सजा क्या है? ए 10 साल जेल, ऑप्शन बी मृत्युदंड या आजीवन कारावास, सी केवल 20 साल जेल या डी आजीवन कारावास और 5 लाख जुर्माना। बीएनएस की धारा 113 के अनुसार तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। बीएनएस की धारा 113 के अनुसार यदि आतंकवादी कृत के कारण किसी की मृत्यु होती है तो सजा मृत्युदंड या आजीवन कारावास या अन्य मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष की सजा हो सकती है। सही उत्तर बी होगा, आजीवन कारावास मृत्युदंड होगा धारा 113 के तहत। राष्ट्रद्रोह देश के विरुद्ध 124 से नई धारा 152, युद्ध छेड़ना 121, 147, सैनिक विद्रोह दुष्प्रेरण 131, 158, आतंकवादी कृत पहले नहीं था अब 113 में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वाह में बाधा पहुंचाना किस धारा में आता है? ऑप्शन ए धारा 186, ऑप्शन बी धारा 221, ऑप्शन सी धारा 225 के, ऑप्शन डी धारा 230। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा धारा 221। आईपीसी की धारा 186 को अब बीएनएस की धारा 221 में बदल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी सरकारी कर्मचारी और उसके काम करने को रोकता है
तो उसे 3 महीने की जेल और 2500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक द्वारा कानूनन जारी किए गए समन या आदेश का तामीला से बचना। ऑप्शन ए धारा 172, ऑप्शन बी धारा 216, ऑप्शन सी धारा 210 की ऑप्शन डी धारा 215। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर छिप जाता है ताकि उसे अदालत या पुलिस का समन न मिले तो वो बीएनएस की धारा 216, 206 पुरानी धारा 172 के तहत अपराधी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 206। लोक सेवक को ऐसी झूठी सूचना देना जिससे वो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करे। ऑप्शन ए धारा 182, ऑप्शन बी धारा 217, ऑप्शन सी धारा 220 की ऑप्शन डी धारा 222। बीएनएस की धारा 217 पुरानी आईपीसी है। 182 के अनुसार यदि कोई पुलिस को झूठी सूचना देता है ताकि पुलिस किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई करे तो सूचना देने वाले को 6 महीने तक की जेल हो सकती है। ऑप्शन बी धारा 217। पहले 182 था मगर अब इसको खत्म करके 217 कर दिया गया। लोक सेवक द्वारा मांगे जाने पर सूचना देने से चूकना। क्या होगा? ऑप्शन ए धारा 176, ऑप्शन बी धारा 209, ऑप्शन सी धारा 211 की ऑप्शन डी धारा 214। सही उत्तर क्या? ऑप्शन बी 209। यदि कानूनन आप किसी घटना की जानकारी देने के लिए बाध्य है, जैसे अपराध की जानकारी, तो आप जानबूझकर चुप रहे तो आप बीएनएस की धारा 209 पुरानी 176 के तहत उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? झूठी बयान, फॉल्स स्टेटमेंट देना जबकि आप शपथ से बंधे हो। ऑप्शन ए धारा 181, ऑप्शन बी धारा 216, ऑप्शन सी धारा 220 की ऑप्शन डी धारा 225। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा धारा 216। बीएनएस की धारा 216 पुरानी आईपीसी धारा 181 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के सामने शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। कितने साल की जेल हो सकती है? 3 साल तक की जेल हो सकती है। और लोक सेवक को क्षति पहुंचाने, धमकी देना। कोई सरकारी कर्मचारी है उसको आप धमकी देते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए धारा 189, ऑप्शन बी धारा 224 की ऑप्शन सी धारा 228 की ऑप्शन डी धारा 230। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा धारा बी 224। किसी अधिकारी को उसका काम करने के रोकने के लिए या उसे डराने के लिए धमकी देना अब बीएनएस की धारा 224 पुरानी आईपीसी 189 के तहत दंडनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति में विक्रय में लोक सेवक द्वारा की जा रही नीलामी में बाधा डालना। ऑप्शन ए धारा 184, ऑप्शन बी धारा 219, ऑप्शन सी धारा 222 या ऑप्शन डी धारा 226। बीएनएस की धारा 219 पुरानी आईपीसी 184 के तहत यदि कोई व्यक्ति सरकारी नीलामी को जानबूझकर बाधित करता है तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन बी धारा 219 सही होगा। किसी लोक सेवक का प्रतिरूपण करना। ऑप्शन ए धारा 170, धारा बी 204, ऑप्शन सी धारा 208 की ऑप्शन डी धारा 212। खुद को फर्जी तरीके से पुलिस वाला, ऑप्शन बी 204 से होगा, पुलिस वाला बताकर, पटवारी बताकर किसी का काम करना या किसी को डराना। बीएनएस की धारा 204 पुरानी धारा 170 थी, 2 साल तक की जेल हो सकती है। लोक सेवक की विशिष्ट पोशाक या टोकन का धोखे से उपयोग करना। ऑप्शन ए धारा 171, ऑप्शन बी धारा 205 की ऑप्शन सी धारा 219 की ऑप्शन डी धारा 215। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी धारा 205। बीएनएस की धारा 205 पुरानी आईपीसी धारा 171 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यह दिखाने के लिए पुलिस की वर्दी या कोई सरकारी बैच पहनता है कि सरकारी कर्मचारी तो वह अपराध है। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस के तहत लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा किस धारा में है। ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 228, ऑप्शन सी धारा 15। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस के तहत लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा किस धारा में दी गई। ऑप्शन ए धारा 21, ऑप्शन बी धारा 228 की ऑप्शन सी धारा 15, ऑप्शन डी धारा 10। बीएनएस की धारा 228 लोक सेवक को परिभाषित करती है। ऑप्शन बी 228। हमारा लोक सेवक परिभाषा 21 में है, अब 228 में हो गया है। काम में बाधा डालना 186 था, अब 221 हो गया है। झूठी सूचना देना 182 था, 217 हो गया है। फर्जी अधिकारी बनना 117 था, अब 204 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस की किस धारा में सिक्का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीएनएस की धारा सिक्के कॉइन के कूटीकरण को दंडनीय बनाया गया है। किसमें दंडनीय बनाया गया है भाई? बीएनएस की किस धारा में सिक्का कॉइन के कूटीकरण को दंडनीय बनाया गया है? धारा ऑप्शन ए धारा 231, ऑप्शन बी धारा 178, ऑप्शन सी धारा 182 की ऑप्शन डी धारा 190।
आईपीसी की धारा 231 को बीएनएस की धारा 178 में बदल दिया गया। इसमें असली सिक्के जैसे दिखने वाले नकली सिक्का बनना या सिक्के में वजन धातु में बदलाव करना शामिल है। इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है सरकारी स्टैम्प गवर्नमेंट स्टैम्प की जालसाजी करने की नई धारा। ऑप्शन ए धारा 255, ऑप्शन बी धारा 184, ऑप्शन सी धारा 188, ऑप्शन डी धारा 195। रेवेन्यू या डाक टिकटों की जालसाजी अब बीएनएस की धारा 184 के तहत आती है। यह एक गंभीर अपराध है जिसमें आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है खराब भोजन या पेयजल बेचना किस धारा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए धारा 272, 273, ऑप्शन बी धारा 274, 275, ऑप्शन सी धारा 280, ऑप्शन डी धारा 290। खाने पीने की चीजों में मिलावट करना या हानिकारक भोजन बेचना अब बीएनएस की धारा 274 और 275 के तहत दंडनीय। इसमें जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है अशुद्धि औषधि बेचना किस धारा में आता है। ऑप्शन ए धारा 274, ऑप्शन बी धारा 276, ऑप्शन सी धारा 280, ऑप्शन डी धारा 285। दवाओं में मिलावट करना या कम प्रभाव वाली गलत दवा बेचना बीएनएस की धारा 276 पुरानी धारा 274 के तहत अपराध। इसमें 6 महीने तक का जेल या जुर्माना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा उपासना के स्थान को अपवित्र करना। ऑप्शन ए धारा 295, ऑप्शन बी धारा 298, ऑप्शन सी धारा 300, ऑप्शन डी धारा 305। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 298। किसी धर्म का अपमान करने के इरादे से मंदिर मस्जिद या अन्य पूजा स्थलों को क्षति पहुंचाना अब बीएनएस की धारा 298 जो पुरानी धारा 295 के तहत दंडनीय अपराध जिसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है। हाँ क्वेश्चन अपना है कि अपना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए कृत्य। ऑप्शन ए धारा 295, ऑप्शन बी धारा 299, ऑप्शन सी धारा 302 या ऑप्शन डी धारा 310। बीएनएस की धारा 299 उन कृत्यों को दंडित करती है जो किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर अपमानित करने के लिए किए जाते हैं। इसमें 3 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है धार्मिक जमाव में बाधा डालना किस धारा में है। रिलीजन असेंबली। ऑप्शन ए धारा 296, ऑप्शन बी धारा 300, ऑप्शन सी धारा 305, ऑप्शन डी धारा 315। सही उत्तर है ऑप्शन बी 300। विधिपूर्वक चल रही किसी धार्मिक प्रार्थना या सभा में जानबूझकर विघ्न डालना बीएनएस की धारा 300 के तहत अपराध। इसमें 1 साल तक की जेल हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है कब्रिस्तान का अत्यधिक स्थलों का अतिचरण करना। ऑप्शन ए धारा 297, ऑप्शन बी धारा 301, ऑप्शन सी धारा 306 की ऑप्शन डी धारा 310। सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी धारा 301। शमशान कब्रिस्तान या किसी शव के अपमान के उद्देश्य से प्रवेश करना बीएनएस की धारा 301 के पुरानी धारा 297 में दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है धारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अपशब्द करना। धारा ऑप्शन ए धारा 298 पुरानी धारा धारा ऑप्शन बी 302, ऑप्शन सी 308 या ऑप्शन डी 312। बीएनएस की धारा 302 पुरानी के तहत किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से कोई शब्द बोलना या ध्वनि करना बीएनएस में था। अब 302 था मगर अब 302 पहले हत्या का था मगर अब बीएनएस में धर्म संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बीएनएस की अंतिम धारा 358 का संदेश क्या है। नए अपराधों की सूची निरसन और व्यक्ति या चीफ जेल सुधार के डी पुलिस अधिकार। सही उत्तर क्या होगा बीएनएस की धारा 358 ये स्पष्ट करती है कि भारतीय दंड संहिता 1860 को निरस्त कर दिया जाए लेकिन पुराने लंबित मामलों को पहले की गई सजाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी निःसरण और विवर्ती। तो महा रिवीजन कर लेते हैं। सरकारी स्टम्प जालसाजी 255 था अब 184 हो गया है। धर्म का अपमान 295 ये था मगर अब 299 हो गया है। धार्मिक सभा में बाधा करना 296 था अब 300 हो गया है। अशुद्ध औषधि दवा बेचना 274 था अब 276 हो गया है। आपको 300 क्वेश्चन करा दिए गए हैं बैक टू बैक। इस 300 क्वेश्चन में से जरूर आपके 10-15 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। अपना कमेंट करके जरूर बताएं हर पेपर में। तो कैसा लगा वीडियो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।